ऐसे करो ना विदा। संभाल के बसंती। आर्य कुंवर की नजर पड़ गई तो इसी महल के किसी दीवार में जिंदा चुनवा देंगे तुझे। तू तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है यहाँ बता। मैं कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे है? बगीचा है, भवानीगढ़ का बगीचा है जो घूमने आई है? ठीक ठीक बता, तू क्या कर रही है? क्यों आई है यहाँ बता। वो बताती है कि क्या है तेरे हाथ में? दिखाओ मुझे। था इधर आए, रेवा का संदेशा लेकर आई है तू। क्या बात है बसंती? है अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे, या फिर जीने की इच्छा नहीं रही अब? हवेली वाला जंगल जानती है ना? जानती है ना? उस जंगल में इतना नीचे गाड़ गई है, 7 जन्म लग जाए है बाहर निकलने में। हाँ, जंगल लौट और वफादारी दिखा। समझ रही है ना हमारी बात? सुन सुन, संभल के जाना, किसी की नजर में मत आना। अगर गलती से भी किसी की नजर तुझ पर पड़ ही गई ना, तो बसंती अपनी ही छुरी से अपना गला काट लेना। हाँ, तो तू जानती है, अपने ही हाथों से तुझे मौत आएगी तो वो आसान होगी, और अगर हमने तुझे मौत दे दी ना, तो वो भयानक होगी। समझती है ना तू? निकल निकल। क्यों हो रही है ये अजीब सी बेचैनी? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रेवा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है? कुछ खबर आई? कुंवर साहब, मेरे आदमी कुंवर आर्य का पीछा कर रहे हैं। आप संयम रखिए, हमें पूरी उम्मीद है। प्लीज स्टॉप इट। थक गए हम सुनते सुनते आपकी छोटी उम्मीदों के भरोसे। अगर आपसे एक केस हैंडल नहीं होता तो हम खुद। एक मिनट कुंवर साहब, ये उसी आदमी का फोन है जो कुंवर आर्य का पीछा कर रहा है। हेलो। व्हाट? हाउ? बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। ढूंढा उन्हें, उसी इलाके में होंगे वो। आपकी कोशिशें और आपकी उम्मीदें सामने आ गई इंस्पेक्टर। शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमने आपको इस केस पे रहने दिया।
कुंवर साहब, वो लड़की देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस महल की नहीं है वो। इंस्पेक्टर, ये हमारे वर्कर की पत्नी है। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो ये कह रही थी कि उनकी वो हालत देखकर थोड़ी पागल सी हो रही है। तो वही लड़की है। कुंवर साहब, इस लड़की को मैंने कुंवर आर्यमन के साथ महल में बात करते देखा है। इस लड़की की हरकतें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये लड़की हमें कुंवर आर्यमन या रेवाजी तक पहुंचा सकती है। आइए। वो रिश्ता जिसके लिए तुम जी रही हो, उसे खत्म कर देंगे हम, खत्म कर देंगे हम, खत्म कर देंगे हम, खत्म कर देंगे हम। हे माँ भवानी, आज हमारी ही नहीं बल्कि आपकी भी परीक्षा है। एक औरत के धर्म की रक्षा कीजिए। अगर आप साक्षात आकर इस राक्षस का संहार नहीं कर सकती तो कम से कम हमारी रक्षा के लिए हमारे पति को तो भेज सकती है ना। हमारी मदद कीजिए माँ हमारी। हमें पूरा विश्वास है कि अनर्थ होने से पहले हमारे कुंवर जी हमें बचाने जरूर आ जाएंगे। चलो रेखा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बाहर पंडित जी भी आ गए हैं और फाइनली वो पल भी आ गया जिसके लिए हम कब से बेचैन थे। आज की बात तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाओगी। हमारी इज्जत दांव पे थी, इसीलिए हमने दुल्हन का रूप लिया। लेकिन अब और क्या? अब अगर आप हमारी जान भी ले लेंगे तो भी हम आपके साथ साथ फेरे कभी नहीं लेंगे। वैसे भी बिना साथ फेरे लिए कोई भी शादी पूरी नहीं होती।
विवा, चाहे तुम हमें जानती हो या नहीं, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं। अगर जिंदगी तुम्हारी दांव पर लगी है तो तुम नहीं मानोगी, लेकिन अगर यश की जिंदगी दांव पर हुई तो यश की जिंदगी दांव पर, यश की विवा, एक बात तो तुम अच्छी तरह से मानती हो ना कि आज के बाद हम तुम्हें किसी और की बीवी बनकर नहीं रहने देंगे। अगर हमारी नहीं तो फिर यश की भी नहीं। अगर एक बार तुमने हमें और मना किया तो हम खुद आधे घंटे के अंदर हम तुम्हारी महल में बात करवाएंगे, जहां पर रानी मां तुम्हें खुद बोलेंगी कि पोंछ दो ये मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये मांग, तोड़ दो ये मांग, तोड़ दो ये मांग। क्योंकि तुम्हारे पति कुंवर यशवर्धन अब जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये।